हेलो बच्चों। तो कैसे हो सब बच्चों? आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 6 पार्ट थे हमने कंप्लीट कर लिया था। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं ये न्यू एनसीईआरटी बुक में से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमारी सारी वीडियो हमारे सारे चैप्टर न्यू एनसीईआरटी बुक के हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है देखो, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0। मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, द्विघात समीकरण लिखी। ठीक है बच्चों, अब मैं बोलूँ अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके कुछ जीरोस निकलेंगे बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने निकलेंगे बच्चों? इसके दो निकलेंगे। ठीक है, जिनको हम शून्यंक भी बोलते हैं। तो जो इसके शून्यंक निकलेंगे बच्चों उसको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अगर मैं इन अल्फा और बीटा को जोड़ दूं, अल्फा और बीटा को जोड़ दूं तो क्या होगा बच्चों? ये होगा माइनस बी अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? +5। तो ये हो जाएगा बच्चों -5 अपॉन ए कितना बच्चों यहाँ पर? 1। ये हो गया 1। ठीक है, तो आंसर कितना है बच्चों? -5। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैं इनको गुणा कर देता हूँ। ठीक है, मैं इनकी गुणा कर देता हूँ, मैं इनका प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो ये क्या होता है बच्चों? ये होता है सी अपॉन ए। ठीक है, सी कितना बच्चों यहाँ पर? 6 और ए कितना बच्चों यहाँ पर? 1। तो इसकी वैल्यू कितना है बच्चों? 6। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, अगर मैं अल्फा और बीटा को जोड़ता हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है? -5। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 6 आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ बच्चों कि मैं इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से गुणा करता हूँ। आप जिस मर्जी नंबर से आप इसको गुणा करो बच्चों, किसी भी नंबर से। मैं आपको किसी भी नंबर से अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ, मैंने इसकी 2 से गुणा कर दी। ठीक है, मैंने इसकी 2 से गुणा कर दी पूरी इक्वेशन की। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? जब 2 की x से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, प्लस जब 5 की 2 से गुणा होगी तो 5 दूनी 10x हो जाएगा बच्चों। जब 6 की 2 से गुणा होगी तो बच्चों ये तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। ठीक है, इक्वेशन हो गई ये। ठीक है, अब इसके बच्चों नंबर ऑफ जीरो दो निकलेंगे, शून्यंकों की संख्या 2 होगी। तो अगर उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा और बीटा। अगर मैं इनको जोड़ दूं, अल्फा और बीटा को जोड़ दूं तो वैल्यू कितनी आ रही है देखो। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर? +10। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों -10। क्या हो गया? क्या यहाँ पर माइनस में? ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर? 2। ठीक है, अगर मैं इसको काटता हूँ तो आंसर कितना है बच्चों? -5। ठीक है, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ, मैं इनकी गुणा करता हूँ तो ये क्या होता है? सी अपॉन ए। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? सी कितना बच्चों यहाँ पर? 12। ए कितना है? 2। तो आंसर कितना है बच्चों? 6 आया। आपने एक बात नोटिस की होगी बच्चों, यहाँ भी वैल्यू क्या आ रही है? अल्फा और बीटा की प्लस करने पर -5 और गुणा करने पर 6। यहाँ भी सेम आई थी। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ आप किसी भी नंबर से गुणा करो बच्चों, इसकी किसी भी नंबर से। मैं किसी भी नंबर से, चलो मैं इसकी गुणा करता हूँ, मैं इस इक्वेशन की गुणा करता हूँ बच्चों -4 से करता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी -4 से गुणा की। ठीक है, तो करो गुणा बच्चों। जब -4 की x से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? ये -4x²। ठीक है, जब -4 की +5 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 4×5 = 20x। ठीक है, जब -4 की 6 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये -24 इक्वल टू 0। यहां से देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बच्चों? क्या होता है? -b/a होता है। यहाँ पर देखो बच्चों क्या होता है? -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पर -20 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस -20 अपॉन ए कितना है बच्चों यहाँ पर? -4। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया बच्चों -20/4। ठीक है, तो बच्चों काटो इसको, 4×5 = 20। तो आंसर कितना है बच्चों? -5 आया। ठीक है, देखो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों? -5 आया। ठीक है, अब प्रोडक्ट करो इसका बच्चों, गुणनफल करो इसका, तो कितना आएगा बच्चों? C/A। सी कितनी है बच्चों यहाँ पर? सी की वैल्यू कितनी है? -24। और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर? -4। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 24 कट गया 6 बार, तो कितना है बच्चों? 6। आपने एक बात नोटिस की बच्चों, मैं अगर इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से गुणा करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से गुणा करता हूँ तो हमेशा जो इसके शून्यंक होंगे, जो इसके जीरोज होंगे, उनको मैं प्लस करूंगा।
तो और गुणा करूंगा तो हमेशा सेम वैल्यू आएगी बच्चों। आप इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से गुणा कर दो, किसी भी नंबर से, हमेशा इसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल हमेशा सेम ही आएगा। ये बात आपको समझ में आई? आई समझ में? बच्चों मैं दोबारा बताता हूँ आपको, अगर मैं इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से गुणा करूं, किसी भी नंबर से गुणा करूं, तो जो इसके नंबर ऑफ जीरो होंगे उनका सम और गुणनफल हमेशा बच्चों बराबर ही आएगा। आई बात समझ में? अब बच्चों चलते हैं आगे। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला है बच्चों के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये फार्मूला बच्चों। फार्मूला क्या बच्चों? सम ऑफ जीरो, ठीक है, शून्यांकों का योगफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यांकों का गुणनफल। क्वेश्चन क्या बच्चों? क्वेश्चन ऐसा होगा बच्चों, हमें बोलेगा कि जो शून्यांकों का जो योगफल है, जो जीरोज का जो सम है वो -5 है और जो गुणनफल है वो 6 है। तो बताओ ये दोनों संख्या जो है, ये दोनों संख्या किस इक्वेशन में से निकली है? तो बच्चों ये दोनों संख्या तो इसमें से भी निकली है, इसमें से भी निकली है और इसमें से भी निकली है। ठीक है, तो बच्चों हम किस इक्वेशन को हम अपना आंसर मानेंगे? तो बच्चों इसमें ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखो, हमें क्वेश्चन देगा सम ऑफ जीरो, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। ठीक है, हमें क्वेश्चन देगा बच्चों, क्वेश्चन में देगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। ठीक है, बचा बच्चों के की जगह हम क्या रखें बच्चों? यहाँ के की जगह कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम यहाँ पर के की जगह अपनी सहूलियत के हिसाब से हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं के की। आया समझ में? अब बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऊपर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है हमें द्विघात बहुपद बताना है बच्चों, जिसके जो शून्यांकों का जो योगफल है और गुणनफल है नीचे दिया गया है बच्चों। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है जो सम ऑफ जीरो है वो 1/4 है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो कितना है बच्चों? -1 है। ठीक है, तो हमें बताना है बच्चों ये दो जो सम ऑफ जीरो है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ये किस इक्वेशन में से निकले हैं? बच्चों मैं आपको फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा। फार्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है बच्चों, यह फार्मूला। तो बच्चों चलो पुट करते हैं। देखो के की वैल्यू हम यहाँ पर के रखते हैं, एक्स स्क्वायर इसको मैं ऐसे रखते हैं। ठीक है, हमें दिया बच्चों सम ऑफ जीरो, और सम ऑफ जीरो कितना है बच्चों? इसमें सम ऑफ जीरो है 1/4, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 1/4 इंटू कितना है बच्चों? एक्स। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है बच्चों? ये -1, तो ये बच्चों -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो बच्चों। के एक्स स्क्वायर जब एक्स की एक से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये x/4 माइनस की जब -1 की प्लस से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? -1। ठीक है बच्चों, अब इसका अंदर एलसीएम लो बच्चों, तो मैंने इसका एलसीएम लिया बच्चों 4। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या बच्चों? इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी क्या है बच्चों? 1 है। ठीक है, अब देखो 1 से 4 कितने गुना है बच्चों? 4 गुना है। ठीक है, 1 से जो 4 है कितने टाइम्स है बच्चों? 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 गुना है, तो ऊपर भी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 4 गुना आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 सेम है बच्चों, 4 तो एक ही गुना है। ठीक है, सेम है तो ऊपर भी कितना आ जाएगा बच्चों? सेम x आ जाएगा। ठीक है, माइनस अब देखो बच्चों 1 से 4 कितने गुणा है बच्चों? यहाँ भी 4 गुणा है। ठीक है, 4 टाइम्स है, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा बच्चों? ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखो बच्चों मैंने आपको बोला था मैं यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ बच्चों, k की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर k की वैल्यू 4 रखता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर k की वैल्यू 4 रखता हूँ। अगर मैं k की वैल्यू 4 रखूंगा तो बच्चों ये नीचे से 4 कट जाएगा और हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं यहाँ पर k की वैल्यू 4 रखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इंटू 4। ठीक है, तो 4 से ये 4 कट गया। ठीक है बच्चों, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी बच्चों? इक्वेशन बनी 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके नंबर ऑफ जीरो का जो सम है 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है बच्चों -1 है। आया समझ में? अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है सम ऑफ जीरो दिया है हमें √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है बच्चों 1/3। ठीक है, मैं फार्मूला यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्र माइनस, आप देखो बच्चों यहाँ पर सम ऑफ जीरो की जगह आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों बात सेम है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों बात सेम है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, के एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यंकों का योगफल, जीरोज का जो सम है वो कितना दिया बच्चों हमें, √2 दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, √2 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया है बच्चों, 1/3 दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/3। ठीक है, अब इसका हम अंदर एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका अंदर, तो एलसीएम लेंगे बच्चों में इसका 3। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों एक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों एक है। ठीक है, एक सबके नीचे होता है और सबके गुणा में भी होता है। देखो बच्चों 1 से 3 कितने गुणा है बच्चों, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 गुणा है, 1 से 3 3 गुणा है, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा बच्चों, 3 गुणा, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों 3x²। ठीक है, अब देखो 1 से 3 कितने गुणा है, अभी 3 गुणा है, तो ऊपर भी इसका 3 गुणा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3√2x। ठीक है, प्लस यहाँ 3 कितने गुणा है बच्चों, एक ही गुणा है। ठीक है, एक ही टाइम्स है, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैं आपको कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर k की वैल्यू 3 रख दी। ठीक है, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारी इक्वेशन अच्छी सी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू 3 रखो बच्चों, ये हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इंटू 3, और ये 3 से 3 हो गया बच्चों कैंसिल। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बनी बच्चों, वो बनी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई बच्चों हमारी हमारी इक्वेशन। आया समझ में? अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला पार्ट है बच्चों, हमें दिया है सम ऑफ जीरो, शून्यंकों का योगफल 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यंकों का गुणनफल हमें √5 दिया है। ठीक है, तो इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो के एक्स की जगह हम x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन में कितने दिया बच्चों, 0, तो इसका पर लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना बच्चों, √5, तो पर लिखेंगे बच्चों √5। ठीक है, अब देखो बच्चों के x², जीरो की जब हम किसी भी से गुणा करते हैं तो सब वो 0 हो जाता है। ठीक है, सब वो 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया बच्चों, बचा क्या, प्लस √5। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था मैं यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर k की वैल्यू 1 रख दी। ठीक है, तो ये हो गया x² प्लस √5। ठीक है, जब एक की इस पूरी इक्वेशन से गुणा होगी तो बच्चों इक्वेशन ये सेम यही रह जाएगी। ठीक, इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, ये बन गई बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये वे इक्वेशन है बच्चों, इसके जो शून्यंक निकलेंगे, जो इसके नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे, उनका जो योगफल होगा, जो उनका सम होगा वो 0 होगा, और जो इसका गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा इनके जो जीरोस का, वो कितना होगा बच्चों, √5 होगा। आया समझ में? अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इसमें हमें सम ऑफ जीरो दिया है बच्चों 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, ये भी दिया है 1। ठीक है, तो इसको भी हम फॉर्मूले में पुट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो के की जगह हम के लिखेंगे, एक्स की जगह हम x² लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, बच्चों सम ऑफ जीरो कितना दिया है बच्चों, हमें 1 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा, बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है बच्चों, ये भी 1 दिया है, तो यहाँ भी हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था के की वैल्यू में कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर के की वैल्यू 1 लिख दी। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं के की वैल्यू 1 लिखूंगा बच्चों, तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये सेम यही इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जिसके जो जीरोज है उनका जो सम है वो 1 है, और जो इनका प्रोडक्ट है वो भी क्या बच्चों, 1 है। आया समझ में? तो अब चलते हैं बच्चों से नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इसमें दिया हमें सम ऑफ जीरो माइनस 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/4। ठीक है, तो फार्मूले पुट करते हैं बच्चों, के की जगह मैं के लिखूंगा, एक्स की जगह मैं x² लिखूंगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, सम ऑफ जीरो हमें कितना दिया बच्चों, -1/4, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों,
शून्यांकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है बच्चों में 1/4 दिया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/4। ठीक है, तो इसको बच्चों सोल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस की जब मैं माइनस से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा बच्चों प्लस, और एक से गुणा हो जाएगा तो बच्चे एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू 4 प्लस 1/4। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका अंदर एलसीएम लूंगा बच्चों। ठीक है, एलसीएम लिया बच्चों मैंने इसका 4। ठीक है, अब देखो इसके नीचे क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, तो क्या है इसके नीचे ए 1 है। ठीक है, एक है। अब देखो एक जो है 4 से कितने गुना है बच्चों, 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 गुना है, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 गुना, तो ऊपर हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 से 4 कितने गुना है बच्चों, एक ही गुना है, तो ऊपर भी बच्चों हो जाएगा सेम x, एक ही गुना। ठीक है, प्लस यहाँ भी 4 सेम है, तो बच्चों ऊपर भी जाएगा सेम। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था मैं के की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर के की वैल्यू 4 पुट कर दी। ठीक है, तो जब मैं 4 पुट करूंगा तो बच्चों इस नीचे वाले 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी बच्चों 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जिसके जो जीरोज निकलेंगे उनका जो सम निकलेगा बच्चों वो -1/4 होगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकलेगा बच्चों वो कितना होगा बच्चों, 1/4 होगा। आया समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। आगे बच्चों हमें सम ऑफ जीरो कितना दिया है बच्चों, 4 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है बच्चों, 1 दिया है। ठीक है, अब इसको फार्मूले में हम पुट करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो कितना दिया बच्चों में, 4 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया बच्चों में, 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब मैं के की वैल्यू क्या पुट करूँ बच्चों, मैं 1 पुट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब 1 पुट करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, जब एक से इसकी गुना होगी तो ये सेम यही रह जाएगी, इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके जो जीरोज होंगे उनका जो सम होगा बच्चों वो 4 होगा, और जो प्रोडक्ट होगा जीरो का वो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। आया समझ में? तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इससे अगली वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो बच्चों तब तक के लिए नमस्कार।